सैम भाई, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल क्रेजी बजट यात्री। और आज हम कर रहे हैं बजट पॉडकास्ट। मैं बजट नहीं ज़्यादा, तो इसी से काम चला रहा हूँ मैं पॉडकास्ट में। ओके ओके। तो बताइए बताइए। कैसे हैं आप? सब सही। सब सही? यस। अभी मेन टेक ख़त्म हुआ तो अभी थोड़ा रिलैक्स मोड पे। मेन टेक खत्म हो गया? यस, मेन टेक चला गया तो अभी उनके क्लासेस भी ख़त्म हो गए और नेक्स्ट वीक से अगस्त पूरा हाफ डे हम्म। हमारा। सो कब तक? पूरा मंथ अगस्त। पूरा अगस्त? यस। तो हाफ डे है तो 2 बजे तक काम करोगे? यस, 2 बजे तक काम करना है बस। उसके बाद उसके बाद छुट्टी घर पे। दूसरा एंजॉय। काम नहीं करोगे? दूसरा काम वो तो फिर चालू ही रहेगा ना। मेरे मेरा वेबसाइट का है दूसरा, मार्केटिंग ब्रांडिंग्स वो सब का, वेबसाइट का वो सब कर रहा हूँ, वो तो पैसा ही चलेगा। पैसा। सही है। पैसा ही पैसा कहाँ है यार। पैसा ही बना रहे हो और क्या कर रहे हो? डबल डबल कमाओगे। नहीं लाओ नहीं पैसा नहीं। दो। कौन सा दो? भाई जहाँ से इतना कमा रहे हो, लपेट के इतने साल हो इंडिया गए का दो स्पेन या में आपके। इंडियन नहीं, यूरो यूरो यूरो। यूरो नहीं नहीं यार, यूरो नहीं। वो भी मेरे को अभी पता लगा थोड़े दिन पहले। यूरो नहीं है वो, एवरो है। एवरो। यू हैव टू से एवरो। एरो। बिल्कुल दिल से गले फेफड़े फाड़ के बोलना है एवरो। तो दे रहे हो? क्यों? मत दो, चलो ठीक है। अरे यार कुछ डायरेक्ट आओ, ऑनलाइन हो आप यार, ऐसे मांग रहे हो, अच्छा नहीं लगता मेरे को। ठीक है, ऑफलाइन वो ऑफलाइन आपकी मांग ऑडियंस लूंगा। को क्या समझेगी ये, इसलिए। उनको तो पता, नाम लिखा है मेरा बजट याद नहीं यार, बजट कमजोर है मेरा। बजट नहीं है ये लेके बनाना पड़ रहा है मेरे को पॉडकास्ट में, तो यहाँ अरे माइक होता बजट बीच बजट के में। लिए जो माइक दे दिया हुआ है, वो फोन रखा हुआ है, और क्या चाहिए। वो पॉडकास्ट वाला लंबा माइक आता ना, वो नहीं है मेरे पास अभी। वो लगवा देंगे। चलो फिर ठीक है। वो लंबा माइक है, वो लंबा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। चलो आपकी बात मान ली, चलो। तो कुछ क्वेश्चन थे हम्म। बच्चों के, बड़े बच्चों के। ओके। 26, 27, 27, 28 वाले बच्चों के। 20 से लेके भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो। 19-20 से भी होते हैं। आपके लिए 20 से मान लिए। हाँ। एनआई कार्ड होता है? हाँ होता है ना भाई। नहीं है, नहीं है। ये एनआई कार्ड नहीं, एनआई मीन्स के न्यूमेरो होता है, वो नंबर होता है। न्यूमेरो। हाँ, इसको एनआई काटना न्यूमेरो पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन इसको काटना देख पड़ेगा, लोग सर्केलोस। बोलेंगे मेरे को ही नहीं मालूम, नहीं तो। और दूसरा होता है टीआई होता है, जो तरखेता बोलते हैं। तरखेता होता है वो फिजिकल कार्ड होता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको वीडियो में वही एक्सप्लेन किया था। मालूम मेरे को भी था, मैं आपको चेक कर रहा था। मालूम मुझे भी था, मैं बस चेक करना चाह रहा था आपको। ओके, तो क्या जानना है आपको? तो जानना ये था कि बहुत सारे बच्चों के सवाल है। मानिए बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे बच्चों के सवाल थे। 10-15 बच्चे थे, मतलब बहुत सारे मेरे लिए। मैं हूँ यार। अगर कार्ड घूम जाए हम्म। फिर क्या किया जाए? ओके। जैसे कार गुम गया है या लॉस्ट हो गया है, या किसी ने रॉब कर लिया हुआ है आपका बैग या ऐसा कुछ, और इसकी वजह से आपके पास आपका नीए नहीं है, और तो उस सिनेरियो में मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, पैनिक नहीं होना है सबसे पहले। वही तो होता है। नहीं नहीं होना है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑलरेडी, जैसे आपके पास नीए था और उसके बाद आपका लॉस्ट हो गया है, या कहीं पे किसी ने रॉब कर लिया हो, या कुछ भी चीज़ में आपने वो गुमा दिया है, तो उसमें पैनिक नहीं होना है। क्योंकि आपका ऑलरेडी डेटा, यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, ये सब के पास उन आपका डेटा रहता ही है। आपका नीए कब तक वैलिड था, वो सब डेटा उनके पास होता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको वही करनी है कि जैसे आप घबराना नियर बाय, नहीं है। घबराना नहीं है। भाई घबराना मत। सबसे पहले आप नियर बाय पुलिस स्टेशन चले जाओ, हम्म। और वहाँ जाके अपना मिसिंग का मिसिंग नियर का कंप्लेंट रजिस्टर कर दो। चलो कर दिया, आगे? उसके बाद आपको एक जो डॉक्यूमेंट देंगे वो लोग, कि भाई उसमें लिखा होगा कि कैसे आपका नियर हाँ हाँ। लॉस्ट हो गया, वो सब चीज़ सिनेरियो पूरा लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है डुप्लीकेट नियर के लिए। ठीक है। वो सीता प्रिव्या दे पुलिस, या उसके ऊपर आप नियर के लिए, डुप्लीकेट नियर के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। क्या? सीता प्रिव्या पुलिसिया। आपको स्पेनिश आती है? सी। मुझे नहीं आती। भाई देख रहे हैं, इनको भी नहीं आती है। तो ये सीता प्रिविया जो है सीता प्रिव्या पुलिसिया, ये जो है वो पुलिस जो अथॉरिटी है यहाँ की, वो फिंगरप्रिंट का या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जो होता है वो पुलिस के पास रहता है यहाँ पे। हमारे वहाँ पे बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑथोराइज हाँ हाँ। जो सेंटर्स होते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो मेन वर्क होता है ना, आधार कार्ड वीज़ा। सेंटर। हाँ, आधार कार्ड सेंटर ही समझ लो।
वीज़ा का जैसे होता है, हाँ फिर नीए का है, आपकी कोई भी आइडेंटिटी के साथ जो भी चीज़ कनेक्टेड है ना, वो पुलिस के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये सीता प्रिवेता क्या? सीता प्रिविया पुलिसिया है। हाँ ये ऐसा हो तो हम लोग वहाँ पे आपके वीडियो के नीचे एक लिंक डाल देना, मैं आपको ठीक लिंक है, फॉरवर्ड कर दूंगा वही। डन। तो सीता प्रिविया पुलिसिया में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है डुप्लीकेट नीए के लिए। उस टाइम आपको आपकी जो मिसिंग कंप्लेंट की रिपोर्ट है वो लेके जाना है, उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिर उसके बाद आपका जो EX-17 फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करना होता है। उसमें आपको डुप्लीकेट कार्ड के लिए एप्लीकेशन का कहाँ पे रहते हो, कौन सा नीए नंबर था, वो सब चीज़, पासपोर्ट नंबर, आपका पर्सनल डेटा, वो सब फिलअप करके देना होता है। उसके बाद एक तासा पे करना होता है 07912, उसमें डुप्लीकेट तासा यानी टैक्स फॉर्म। हाँ मैं समझ गया ओके। था, इतनी सो आती है। सो टैक्स फॉर्म आपको फिलअप करना होता है 07912। उसमें डुप्लीकेट नीए के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे आपको जब डाउनलोड करोगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसी तासा को आप बैंक में या अपने एटीएम थ्रू, जैसे आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे है तो आप एटीएम थ्रू तासा पे कर सकते हो। तासा पे की रिसिप्ट है, ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट सब आप लेके जाओगे पुलिस स्टेशन, तो वो आपको फिंगरप्रिंट फिर से लेंगे ठीक है। यार। उसके बाद आपको टाइम ड्यूरेशन बताएंगे कि इतने ड्यूरेशन के बाद आपको यहाँ पे आना है, या आपको ऑनलाइन सीटा बुक करना है। तो सीटा बुक करने के बाद बुलाया, तो सीटा बुक करने के बाद आपको जाना है 30 से 40 डेज़ के आजू बाजू आप फिर से नीए कलेक्ट कर सकते हो। तो नया कार्ड मिल जाएगा, तो नया कार्ड मिल जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ। घबराना नहीं है फिर, ठीक हाँ। है, मेरे ही घूमा था। ओके। फिर मिल गए। नहीं, फिर अब प्रोसेस वीडियो देखूंगा, प्रोसेस करूंगा फॉलो, और क्या नया बनवाऊंगा। ओके ओके। और दूसरी चीज़ कैसी है कि जैसे किसी का नीए एक्सपायरी डेट से बहुत नज़दीक था हाँ। और फिंगरप्रिंट के लिए, इसके डुप्लीकेट कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो वो लोग डायरेक्ट भी मॉडिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। इवन उनके पास जैसे जो लास्ट जो उन्होंने फिंगरप्रिंट दिया था तब का लेटर का जो रिसिप्ट है वो उनके पास हो, अदरवाइज़ पुलिस स्टेशन से वो रिसिप्ट, वो पुलिस स्टेशन में जाके रिसिप्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं कि मुझे लास्ट फिंगरप्रिंट का रिसिप्ट दो ना, कि मेरा कार्ड गुम गया हो हुआ है इसलिए। ओके। पर वैसे तो मैं अब सजेस्ट करूँगा कि भाई डुप्लीकेट कार्ड ही ले लो तो वो सही रहेगा। और वो चीज़ भी कर सकते हो कि भाई जैसे आपके पास ऑलरेडी उसका रिसिप्ट पड़ा हुआ है, हाँ हाँ। तो वो है, और आपका पुलिस कंप्लेन है, वो दोनों आप अटैच करके रिन्यूअल के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छा, रिन्यू हो तो जाएगा। और दूसरी एक डाउट चीज़ कि मेरा, जैसे हाँ हाँ। मैं आपको फिर से मैं इसके बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन नहीं नहीं, टोको टोको, एक कोई चीज़ दिक्कत नहीं एक है। चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ। जितने भी स्टूडेंट हैं जैसे ही उनके पास नीए आए, आ गया। एक स्कैन कॉपी उनके पास कहीं पे भी ईमेल पे या कई जगह पे सेव करके रखें। अदरवाइज़ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई जो है आपके मॉम डैड हैं उनको शेयर करके रखो, यानी कभी भी आपको इमरजेंसी में इनकेस ज़रूर पड़ी हाँ हाँ। तो वो आपको इमीडिएट शेयर कर पाए इसलिए। तो वो कॉपी आपको क्या बेनिफिट करेगी कि ऐसा कुछ लॉस्ट हो गया है तो आपके पास ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट है, तो इनकेस वो आपका नहीं है एक्सपायरी की सिचुएशन में आप पहुंच रहे हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वो स्कैन के कॉपी के बेस पे। स्कैन कॉपी तो मेरे एडवोकेट पास रखी है। एडवोकेट थ्रू आप रिन्यू कर सकते हो। ओके। हाँ, अब मेरा जो सवाल था रिन्यूअल को लेके, वो ये था कि अब हमें जो विग्नेट मिलता है, वीज़ा, वीज़ा जिसको हम पूरी दुनिया वीज़ा बोलती है, तो जब हमारा पढ़ाई कंप्लीट होती है और रिन्यूअल की बात आ जाती है, तो फिर से वीज़ा अप्लाई होता है या सिर्फ कार्ड अप्लाई होता नहीं नहीं है? नहीं, वीज़ा तो वो वहाँ पे इंडिया में जो वीज़ा देते हैं वो पर्टिकुलर एंट्री के लिए वीज़ा होता है। जो प्रोसेस, जो मेन प्रोसेस होती है वो फिंगरप्रिंट की मेन प्रोसेस होती है, वो कार्ड वाली मेन प्रोसेस होती है नीए की। आपको फर्स्ट जो है वो नीए अप्लाई करना है हाँ। और नीए को ही रिन्यू करना है, आपका वीज़ा रिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। आपका आना जाना सब कुछ जो भी हो वो नीए के ऊपर ही डिपेंड रहता है, आपको वीज़ा रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और एक और सवाल जो सबके मन में रहता है, मेरा पुराना कार्ड एक्सपायर हो गया है और मैंने रिन्यूअल के डाल चुका हूँ, लेकिन नया कार्ड अभी आया नहीं है, तो उस ड्यूरेशन के बीच में बंदा ट्रैवल कर सकता है अपनी कंट्री? ऑब्वियस, यस कर सकता है। लेकिन पुराना कार्ड मेरा एक्सपायर हो गया ऑलरेडी। कर सकते हो, उसमें कैसा है कि
मैं इसमें क्लियर आपको एक चीज़ बताता हूँ हाँ हाँ कि कर सकते हो, लेकिन वैलिड रीज़न और डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए जो करने पड़ते हैं वो प्रोसेस करने के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने ट्रैवल कर लिया है, आपका निया एक्सपायर्ड है और आपका यहाँ पे फेवरेबल या रिजल्ट भी कुछ भी नहीं आया और विदाउट ये प्रोसेस के बगैर आपने ट्रैवल कर लिया, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ कि फिर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाओगे स्पेन में। वो ये कौन सा फंडा है यार? हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका निये एक्सपायर्ड हो गया है, आपकी फ़ाइल प्रोसेस में है, हम्म। ओके? और उसके बीच में आपको 2 से 3 महीने यहाँ पे टाइम लग जाता है। 2 से 3 महीना? 2 से 3 महीना मिनिमम लग जाता है। कभी-कभी आपका लक रहा तो वो 1 महीने में आंसर आ जाता है, अप्रूवल ओके। आ जाता है। लेकिन इसके 3 महीने के बीच में आपको ट्रैवल करना है, तो एक डॉक्यूमेंट आता है जो उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन दे रिग्रेसो, अच्छा। मीन्स के रिटर्न परमिट। हाँ, समझ गया था, मैं रिटर्न समझ गया परमिट था। होता है भाई, उसमें मैं मुझे टेम्पररी कुछ काम के लिए मुझे दूसरी कंट्री जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, एक जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी यहाँ पे चीज़ होती है वीज़ा वो सब कुछ रिलेटेड वो पुलिस थ्रू होती है। हम्म। तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है सीता प्रिया पुलिस या ठीक है। उसमें ऑथराइजेशन दे रिग्रेसो के लिए। पुलिस स्टेशन चले जाओ, आपको उससे पहले जाने से पहले आपको एक आपकी जो ट्रैवल टिकट होती है हाँ। वो लेनी है। दूसरा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिन्यूअल के लिए डाले हुए हैं उसका प्रूफ आता है, 2 जस्टिफिकेशन आता है। एक जो आता है वो EX13 के या EX13 आई थिंक EX13 या EX17 आता है। वो फॉर्म आपका जो फिलअप करते हो तो लास्ट में डाउनलोड होता है वो, और एक जस्टिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन का एक फॉर्म जो आता है उसके साथ रिन्यू करने के बाद, वो दोनों फॉर्म आप साथ में लेके जाओ। उसके बाद एक तासा पे करना होता है, वो 10.72 यूरो का होता है। ठीक है। वो आप मिस के ऑथराइजेशन रेग्रेसो के लिए, वो फॉर्म भी आपको उसके ऊपर मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। वो फॉर्म फिलअप करके ये सब आपकी ट्रैवल की टिकट्स है, ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप पुलिस स्टेशन चले जाओगे, तो वो लोग आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अलाउ करेंगे, ट्रैवल कर सकते हो। वो जो मैक्सिमम जो रहता है वो 3 मंथ का, मीन्स के 90 डेज़ का तो पीरियड रहता है। इसको हम ब्रिजिंग वीज़ा भी बोल सकते हैं। बोल सकते हो। वैसे ही कुछ होता है ना हाँ, ये ब्रिजिंग वीज़ा जैसा। तो ये हो गया इंडिया के लिए, लेकिन अगर शेंगेन के अंदर ही ट्रैवल करना है तो भी आपको ये परमिट लगेगा ही। रिग्रेसो लेना ही है। लेकिन क्योंकि इसमें कैसा है कि हाँ, आप ट्रैवल कर सकते हो, हाँ लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपका वीज़ा ऑलरेडी प्रोसेस में है। हाँ। तो जो स्पेन भले ही ये यूरोपियन यूनियन है, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप स्पेन से रिन्यू कर रहे हो और स्पेन के रेसिडेंट हो। ओके। तो आप दूसरी कंट्री है जो डिफरेंट कंट्री है, तो आपको फिर भी ऑथराइजेशन दे रिग्रेसो लेके ही ट्रैवल करना चाहिए। चलिए ठीक है सैम भाई, आज के लिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और जो भी कहे अपने हिसाब से आप थोड़े वर्ड्स रख लेना मेरी तरफ से। बाकी एक लास्ट मेरा एक सवाल था। स्पेन में आपको करीब 4-5 साल हो गया है। 5 साल हो गए। 5 साल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, यस। ठीक है, और काफ़ी अच्छा मोटा पैसा भी कमाते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया। आपने लाइफ में बहुत तरक्की की हुई है। मुझसे मिलके आज कैसा लग रहा है? आज मेरे साथ बैठे हो, क्या प्राउड हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? यस। क्या आपने कभी सोचा था मेरे साथ बैठने का मौका मिलेगा? आपने कभी सोचा था कि आप मेरे साथ बैठोगे ऐसे? ये हुआ पलटवार। चलिए सैम भाई, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू भाई एवरीबॉडी। हर हफ्ते ऐसे ही कोई ना कोई एक सस्ता पॉडकास्ट समझ लो आते रहेगा वीडियो आपके लिए। लेकिन अभी निये का टॉपिक था, निये लॉस्ट का, अगले बार और टॉपिक्स बनेंगे। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब को बोल दो यार। सब्सक्राइब कर लेना इसका चैनल को। इसका और बजट नहीं होता है तो सब्सक्राइब हाँ, करो, तो बजट से पैसे थोड़े आएंगे और उसका थोड़ा बजट बढ़ सके इसलिए। बढ़िया पॉडकास्ट बनाएंगे भाई। उसके बाद वो लंबे वाला माइक लेके, बूम माइक, ओके। फिर ये छोटे वाले माइक छोड़ देंगे यार। अच्छा सा सब्सक्राइब करो, फिर ऐसी और वीडियो डालते रहेंगे। चलो थैंक यू। बाय बाय, आदियोस।